इसको अपने कलेजे में उतारना सीख बच्चे। तेरा एक वक्त आएगा जब तू चेंजेस लाएंगे, जब तू तब्दीली की बात करी। लेकिन ये वक्त मुंह से बातें हाँकने का नहीं है। ये बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी करने के लिए तुझे बहुत सब्र चाहिए, बहुत यकीन चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। और सबसे मुश्किल तरीन जुमला अपने आप से यही कहना है, आई एम रॉन्ग, प्रोबेबली आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो कुछ लोगों ने बहुत सी चीजें इधर भी होंगी दुनिया के अंदर जो तुझे ठीक नहीं लग रही होंगी। इसको अपने कलेजे में उतारना सीख बच्चे। तेरा एक वक्त आएगा जब तू चेंजेस लाएंगे, जब तू तब्दीली की बात करी। लेकिन ये वक्त मुंह से बातें हाँकने का नहीं है। ये वक्त अपनी बातें बढ़ाइयां झाड़ने का नहीं है। ये वक्त जब्त करने का है, सख्त करने का उसको अपने अंदर, और इसको अंदर पाल के बैलेंस करके एक वक्त आएगा जब तू बात करेगा इस स्टेज पे, इन मिंबरों पे खड़े होके, लोग तेरी बात सुनेंगे उस टाइम पर। लेकिन ये और आखिरी मेरी नसीहत इमाम शाफी का एक कॉल पेश करता हूँ आपके आगे। इल्म बितूली ज़माने, बेटा इल्म बहुत लंबे जमाने के बाद आता है, कामयाबियां बहुत जमाने लेती हैं आने के बाद। सदियों कटना पड़ता है, सदियों जलना पड़ता है, तब जाके कहीं चमन में फूल उगता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती रही, बेटा ये जल्दी क्विक ट्रिप्स, जल्दी कामयाबी, शॉर्टकट्स, चीटिंग, प्लेजरिज्म, छपाई, कॉपी पेस्ट, ये शायद बचा लेगी तुम्हें आज। लेकिन जिंदगी की जंग में वो पट्टा जो अपना पूरा होमवर्क करके आया होगा, जो अपना वक्त लगा के आया होगा, जो किताबें चाट के आया होगा, और जो कॉन्टेम्पलेशन करके आया होगा, और जो तफक्कुर करके आया होगा, और जो तदब्बुर करके आया होगा, और जो तज़क्कुर करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल कौन करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल शरअ करके आया होगा, जो तफसीरें पढ़ के आया होगा, जो कायनात पे, जो अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ खुलिकत, ऊंटों पे गौर व फिक्र करके आएगा, और मेहनत करके आया होगा, और सीधे रास्ते से काट के आया होगा, और कलेजा और दिल बड़ा करके लाया होगा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। कान, आंख, दिल जो है उसने इधर उधर नहीं आ सकते फ्यूचर के अंदर। चीटर, प्लेजरिस्ट, शॉर्टकटर, डिमेंडर्स, ये कभी भी एक ओरिजिनल मसल पट्टे को कभी नहीं गिरा सकते। जीत उसी की होगी जिसने सारे मामले ठीक रखे होंगे, जिसने रब को भी राजी रखा होगा, जिसने अपने स्कूलों को भी राजी रखा होगा, जिसने माँ बाप की भी काटी होगी, और जिसने अपने नफ्स को भी सब्र किया होगा। जीत उसी की होगी जो बर्दाश्त करके आया होता है। जिन्होंने इधर उधर अपने मामले खराब किए हुए होते हैं, तो वहां जाके वो मैच हार जाते हैं, और फिर हम चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है ना तुक्के में जीत जाए। तुक्के और फ्लूक में दुनिया नहीं बनती। महज इत्तफाक नहीं है बेटा, ना ये कायनात महज इत्तफाक है, ना ये वजूद महज इत्तफाक है, ना ये दस्तखत महज इत्तफाक है। लोगों का लोहा गल गया इसको बनाने के अंदर। ये एक पिलर भी नहीं खड़ा कर सकता जिंदगी में बेटा। इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी करने के लिए तुझे बहुत सब्र चाहिए, बहुत यकीन चाहिए, बहुत तहम्मुल चाहिए। सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी, परसेप्शन, परफॉर्मेंस, रीजनिंग, रैशनैलिटी, प्रोडक्टिविटी, इन अल्फाजों को अपनी जिंदगी का शियार बना। कुछ अरसे के बाद देखी कैसे तेरी आवाज में वो तासीर होगी कि लोग आके बस तेरे साथ बैठ जाएंगे, बोलेंगे भी कुछ नहीं। जब तक ये दोनों एलिमेंट, पर्सनल नफ्सियात, जाती साइकोलॉजी का और फील्ड की साइकोलॉजी के ऊपर अगर आपके दिमाग 50 जहनों के साथ नहीं सोच रहे, आप सोच ही नहीं सकते, आप कुछ नहीं बना सकेंगे। मगर इफ यू आर इन्वॉल्व इन योर फील्ड और ये जुनून की हद तक चढ़ा हो आपको कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बनाना है, उसकी नजर 50-50 एंगल्स के ऊपर होगी। किताबें, उस्ताद, फील्ड, एक्सपेरिमेंट के अलावा उसकी जिंदगी में कोई फजूलियात नहीं होगी। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस नाम के एलिमेंट्स ही नहीं है। उसका काम ही नहीं है उसके साथ उठना बैठना। फजूल चीजों और फजूल लोगों के साथ उसका इंटरेक्ट होने का कोई तुक ही नहीं बनती। ये लोग कुछ बनाते हैं जिंदगी के अंदर, क्योंकि अपनी फील्ड में कामयाब होने के लिए जहां आपकी सेल्फ मैनेजमेंट जरूरी है, वहां लोगों की सियासत भी तो आपको आनी चाहिए। मन बदा बिसियासती नफ्सी फक़द अदरका सियासत अन्नास। हाउ विल यू मेक अ गुड टीम? हाउ विल यू इन्वॉल्व ऑल द टॉप इंजीनियर्स ऑफ द कंट्री? आप कैसे पूरी कायनात को कन्विंस करेंगे अपने आइडिया को सेल करने के लिए? आप कैसे लोगों को कायल करेंगे आपके साथ टीम अप करने के लिए? आप कैसे लोगों को कायल करेंगे कि वो आपके साथ जेलिन हो जाएं? आप कैसे लोगों को पीछे लगा के काम कर सकते हैं अगर जो वो आपकी कद में बड़े होंगे? आप कैसे अपनी लीडरशिप मनवाएंगे अगले को कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है? ये इन्हीं 3 दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि बंदे की हैसियत और औकात क्या है। इन 3 दिनों में ही पता चल जाएगा कि आप इतने बड़े कराची के रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे
औकात इंसान कहते हैं ना, लुक इनटू योरसेल्फ टू फाइंड योर ओन एरर्स। इन्हीं 3 दिनों में आपको हैसियत पता चल जाएगी कि आप कितने फील्ड में जीते हैं, आप कितने फील्ड के अंदर कुछ खड़ा कर सकते हैं। और सबसे मुश्किल तरीन जुमला अपने आप से यही कहना है, आई एम रॉन्ग, प्रोबेबली आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूं। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर ना बड़े बड़े बुकवर्म्स बैठे होंगे, किताबें चाटी भी होंगी। तो किताबें चाटने से कुछ बनाना होता ना, तो ये सारे जितने भी दुनिया के अंदर आज बड़ी बड़ी चीजें बना के बैठे हैं, ये एल्गोरिथम जितने भी चल रहे हैं, ये सारे से पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी शख्सियत भी थी, किरदार भी था, कैरेक्टर भी था, पर्सनैलिटी भी थी, सोच भी थी, अपने नफ्स की सियासतों को जानने वाला माइंडसेट भी था, उसको टॉपल करने वाली जो एलिमेंट्स थी उसको हैंडल करने वाला भी था। सो देयर इज अ पार्ट ऑफ यू बेटा जिसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। You have to be a very positive human being. A great idea comes from a great mind, and a great mind has to be very optimistic and very positive when it comes to creating something in this world.